हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद ट्रीटमेंट ज़्यादा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी का मौसम आ जाने की वजह से इस समय प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वाटर इनटेक हमारा कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस समय हम जो ओपीडी देख रहे हैं, ओपीडी में इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास जिनको यूरिन प्रॉब्लम हो रही है। यूरिन प्रॉब्लम कोई कुछ लोग कहते हैं कि भाई यूरिन कम आ रहा है, कुछ कहते हैं कि लग कर आ रहा है, कुछ बताते हैं कि नहीं पेनफुल हो रहा है। तो इस तरह की जो समस्या आ रही हैं उनका जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, टेस्ट कराया जाता है, तो पता लगता है कि उनको पेशाब के अंदर कहते हैं कॉन्क्रीशंस आ रहे हैं। इट मीन्स कि स्टोन फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है। कोई कोई पेशेंट तो इस तरह का भी आता है जिसे पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, जो बैक में और कभी उसके पेट की तरफ आता हुआ महसूस होता है। तो दोस्तों, इस तरह की कंप्लेन जो इस समय रूटीन में दिखाई दे रही है, जब इनका हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता लगा कि उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो गई है और उनको स्टोन की शिकायत हो गई है। ये जो स्टोन्स होती हैं इसको हम मेडिकल भाषा में यूरोलिथेसिस, नेफ्रोलिथेसिस या रीनल स्टोन, किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोन्स हैं बेसिकली जब इनका कंपोजिशन देखा गया है तो जनरली जो स्टोन्स पाई जा रही हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं। 80% जो होती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, जबकि यूरिक एसिड की जो स्टोन्स होती है वो 9% के आसपास होती हैं। तीसरी जो होती है वो स्ट्रोवाइट स्टोन्स होती हैं जो कि लगभग 10% लोगों में पाई जाती है, जिनमें यूरिन इन्फेक्शन जल्दी होता रहता है। और चौथी टाइप की जो स्टोन्स हैं वो है सिस्टीन्स की स्टोन, जो कि बहुत कम पाई जाती है, 1% होती है रेयरली। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से देखा कि स्टोन जो हमने देखा कि 4 प्रकार की होती है। जो मोस्टली जो इनमें पाई जाती है वो हमारी कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड की स्टोन्स हैं। तो ये जो स्टोन्स हमारे शरीर में बन जाती हैं, इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से इसके लिए हमने जब इसको पाया, देखा कि लोगों में पानी इंटेक की मात्रा बहुत कम हो जाती है। गर्मी में जिस प्रकार से हमें पसीना ज़्यादा आता है उस हिसाब से हमें डिमांड ज़्यादा होती है। हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो लगभग 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए पर डे, लेकिन उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम वाटर इंटेक कम करते हैं। हम वाटर इंटेक के अलावा हम जो भी नेचर हमें कहते हैं अपना फ्रूट्स देती है जिनमें कहते हैं मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा वाटर कंटेनिंग होते हैं, उनको भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारे अंदर जो है पानी की कमी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि स्टोन फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पानी का कम पीना। तो पानी कम पीने से स्टोन बनती है। दूसरा इसका जो कारण निकल के आता है उसमें देखा है जो चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इट मीन्स कि जो ऑक्सलेट जिनमें ज़्यादा पाया जाता है उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। जैसे बीट्स हैं, हमारी बेरीज हैं, इसी प्रकार से स्पाइनक है। जिन इन चीज़ों में देखा गया है कि ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट की जो स्टोन्स होती है वो बनती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा खाने से कहते हैं स्टोन्स बनती है। तो दोस्तों, दूसरा कारण हमने देखा कि खाने पीने का कहते हैं जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है उनकी वजह से भी स्टोन्स बनती है। हमने देखा कि चाय कॉफ़ी चॉकलेट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी स्टोन्स बनती है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया है कि जो लोग हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं, मतलब जो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी कहते हैं स्टोन फॉर्मेशन की शिकायत पाई जाती है। और इसके अलावा भी देखा गया कि कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिनके अंदर कहते हैं स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, जिनको पहले से ही किडनी की प्रॉब्लम है, सीकेडी जिसे हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, या हाइपरटेंशन के रोगी होते हैं, डायबिटीज के रोगी होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, इट मीन जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बड़ा होता है उनको भी स्टोन की शिकायत होती है। और गाउट्स जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा बड़ा होता है, इट मीन उनके यूरिक एसिड की स्टोन्स बन जाती हैं। तो ये मेडिकल कंडीशंस है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी किसी को अगर है तो उसको भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये पाया कि स्टोन फॉर्मेशन किन लोगों में हो सकती है और किस कारण से हो सकती है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर स्टोन फॉर्मेशन हो भी जाती है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि स्टोन फॉर्मेशन है। मैंने स्टार्टिंग में वैसे इसका जिक्र किया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको और थोड़ा डिटेल में कि अगर हमें लगता है कि हमारी बैक में पेन लगातार बना हुआ है और वो बैक हमारी हैवी हो रही है, कभी कभी दर्द जो है पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमें सहन नहीं हो रहा है, जो आगे की तरफ आ रहा है बैक से, और हमें सहन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स की स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। आपको जरूर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पेशाब के अंदर कितने ब्लड आने लगा है, आपको लगता है हेमेचूरिया, इट मीन्स की यूरिन में ब्लड का आना, ये भी इंडिकेट करता है कि आपको कहीं स्टोन की शिकायत हो सकती है, तो भी आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके अपना ये डायग्नोस कराना चाहिए। तीसरा कि अगर आपको यूरिन रुक रुक के आ रहा है या लोअर एब्डोमेन में पेन बना हुआ है आपको, तब भी आपको स्टोन की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों,
इसके स्टोन के बनने के बहुत सारे लक्षण जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि दर्द, पेट में दर्द होना या बैक में दर्द होना, उसका पेशाब के रास्ते की तरफ, आगे की तरफ आना, पेशाब की नली में दर्द होना, रुक रुक के पेशाब आना, कम आना, ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिनसे हमें लगता है कि हमें स्टोन फॉर्मेशन की शिकायत हो सकती है। तो आप इसके लिए ज़रूर प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन क्या है, क्या बचाव है इसके कि जिससे हमें ये शिकायत ना हो सके और हम इस परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों इसके लिए जो दवाइयाँ तो होती है, लेकिन दवाई के अलावा मैं जो प्रिवेंशन बताना चाहूँगा, आपकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि आप जिन कारणों से स्टोन हमें बन रही है उन कारणों को दूर करें। कारणों को दूर करेंगे इट मीन्स कि वाटर इंटेक अपना बढ़ा दीजिए। पानी की मात्रा अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आपका यूरिन ज़्यादा आता है, और जिसकी वजह से कहते हैं स्टोन वगैरह नहीं हो पाती है, बन पाती है। क्योंकि जो स्टोन्स है क्या, बेसिकली स्टोन जो है हमारे जो यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसी में ही जो मिनरल्स होते हैं और एसिड साल्ट होते हैं, इनके डिपोजिशंस को हम स्टोन्स कहते हैं। वो डिपॉजिट्स जो इकट्ठे होने लगते हैं और वही ग्रेजुअली धीरे धीरे जब इन्हें फेवरेट कंडीशन मिलती है तो वो आपस में और ज़्यादा स्टिकी होते हैं और ज़्यादा बड़े बिगर साइज में होने लगते हैं, जिससे स्टोन हमारी बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप लिक्विड्स अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरी बात, चाय कॉफ़ी वगैरह का सेवन कम करें। तीसरा, आपको मैंने जैसा कहा कि नमक थोड़ा सा कम खाना चाहिए क्योंकि इससे भी डिहाइड्रेशन होता है। चौथा, जो सिट्रस फ्रूट है हमारे, जैसे ऑरेंज है इस समय, या हमारा आंवला है, हमारा संतरा है, मौसमी है, नींबू है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी कहते हैं हमारे को स्टोन फॉर्मेशन होने से रोकती हैं। इसके अलावा जिनमें मैंने कहा कि ऑक्जेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी जो बेरीज होती हैं या चॉकलेट्स होती हैं या हमारा जो स्पाइनक होता है, मतलब पालक जो होता है, तो इन चीज़ों का जिनमें ऑक्जेट की मात्रा ज़्यादा होती है उन चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमें स्टोन फॉर्मेशन ना हो सके। इसके अलावा एक और भी चीज़ है एनिमल प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स इट मीन्स कि जो एनिमल से प्राप्त होती हैं उन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। उनका जो हमारा नॉनवेज होता है, नॉनवेज के अंदर ही बेसिकली हमें एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, उससे भी हमारी यूरिक एसिड की स्टोन्स जल्दी बनती है। तो हमें उनको भी अवॉइड करना है जिससे कि हम स्टोन से बच सकें, स्टोन हमारे अगर ना हो। तो ये दोस्तों कुछ हुए बचाव के कारण जिनसे आप कहते हैं अपना स्टोन फॉर्मेशन से बच सकते हैं। अगर बाय द वे आपको स्टोन बन भी गई है तो बनने के बाद भी स्टोन जो होती है, किडनी की स्टोन है हमारी, या हमारे यूरेटर में स्टोन आ गई है, ब्लैडर में स्टोन आ गई है, क्योंकि स्टोन की जो साइज है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टोन की जो है आपकी किडनी में अगर वो 3 to 4 mm है या 5 to 6 mm है, अप टू 8 mm तक की भी स्टोन अगर होती है तो वो इजीली वॉश आउट हो जाती है। आप उसमें अगर वाटर इनटेक अपना बना के रखें और जो प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन मैंने बताई हैं उनको फॉलो करें तो आपकी स्टोन वॉश आउट हो जाएगी। इसमें आप मेडिसिन का हेल्प लेते हैं तो और जल्दी कहते हैं आप इस स्टोन की परेशानी से छूट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा स्टोन के बारे में जो मैंने आपको ब्रीफ किया। इसके अलावा हमारे पास शास्त्रोक्त मेडिसिन है जो अगर स्टोन बन भी जाए आपके तो उसको इजीली कहते हैं अपना रिमूव कर देती है, और वो है हमारी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, वह है गोचुर आदि गुलू। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर गोचुर है। गोचुर में बेसिकली पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। पोटेशियम ज़्यादा पाए जाने की वजह से, और गोचुर की लिथोट्रिप्टिक यानी कि स्टोन तोड़ने की जो उसकी शक्ति है वो, प्लस यूरिन को ज़्यादा लाने की जो प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये जो गोचुर आदि गुलू है आपके किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उस स्टोन को तोड़ करके या घोल करके उसे बाहर निकाल लेता है। तो गोचुर आदि गुलू जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। बेसिक नाम इसका यही है, गोचुर आदि गुगलू। जैसे बनता है इसके नाम से जाहिर हो रहा है, बेसिकली तो इसमें गोचुर होता है और गुगलू भी होता है। गुगलू की वजह से आपको पेन वगैरह की शिकायत नहीं होती है, और इसमें बाकी 7 रेमेडीज और होती हैं। तो दोस्तों आपको गोचुर आदि गुगलू की अगर 2-2 गोली सुबह शाम नियमित रूप से खाना खाने के बाद अगर आप लेते हैं तो आपका ये जो स्टोन अगर बन भी गया है तो बिजली पास आउट हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई बड़ी समस्या होती है, स्टोन का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है या आपकी स्टोन नहीं रिमूव हो रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके साथ में जो भी और भी दवाइयाँ इसके साथ चलती हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बेसिक रूप से तो आपको यही है कि आप गोचुर आदि गुगलू की 2-2 गोली सुबह शाम अगर खाते हैं तो उससे आपकी स्टोन रिमूव हो जाती है। और पेशाब में भी अगर रुकावट आ रही है या रुक रुक के आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो भी उसकी फ्लुएंसी अच्छी आती है और आपको यूरिन ठीक प्रकार से आने लगता है।
तो फ्रेंड्स, अगर ये आप ध्यान रखिएगा, आगे कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। बाय।